और देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में टीम आईको सोल के हंटर यहाँ पे नॉक डाउन किए गए, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म किया जा चुका और अब एक और प्लेयर वहां पे डाउन टीम आईको सोल के। और सिर्फ एक सेकेंड, हंटर फिनिश ऑफ नहीं हुए, माफ कीजिएगा, अब तक उनका एलिमिनेशन देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा व्यू ऐसा दिखा कि मुझे लगा कि वो खत्म हो चुके, लेकिन चलिए फाइनली वो बचाए ना जा पाएंगे और उनका समापन सयान के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। लेकिन अब एसपी की टीम कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल में फंसती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आईको सोल की तरफ से बनाया गया और आर्यन अगर वहां पे घुटनों पे गिर गए मान्या की तरफ से तो फिर यहाँ पे दिक्कतें बन सकती है। और टीम एसपीए के प्लेयर वहां पे डाउन है, रॉनी लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और टीम एसपीए के कौन से प्लेयर घुटनों पे गिरे, अगर आप देखते हो गोकू यहाँ पे डाउन। अब दोनों ही टीम्स के बीच में जो एक तराजू कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कहना पड़ेगा कि भारी हुआ था टीम एसपीए के खेमे में, वो अब बराबर के मुकाम पे पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों तरफ बराबर का मुकाबला देखने को मिला, 3 वर्सेस 3 की फाइट। गोकू अब तक रिवाइव हुए नहीं, अगर वो रिवाइव हो गए तो वापस से पासा पलट सकता है। मान्या पे सामने दिखाई दे सकते हैं, चलती बक्की से उतारा से आन को ऑन द स्पॉट डाउन किया एंड फिनिश ऑफ कंफर्म करके इस मैच से बाहर भेजा और कहा कि मेरे को बग्गी से कुचलने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका समापन जरूर हम कर सकते हैं और फिर आपके बाकी प्लेयर्स को भी खत्म कर सकते हैं। देख लीजिए आर्यन यहाँ पे डाउन, अब गोकू एंड विशु दोनों के दोनों प्लेयर्स करे तो क्या करे। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि टीम एसपीए क्रश कर देगी, तोड़ मरोड़ देगी टीम आईको सोल के प्लेयर्स को, लेकिन सिर्फ हंटर के फिनिश ऑफ होने के बाद बाकी के तीनों प्लेयर्स के बीच में देख लीजिए एक एग्रेशन देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और शायद विशु इस पर मान्या को कुचले या फिर मान्या एक और बार एक और नॉक यहाँ पे निकालने में कामयाब हो सकते हैं और वापस से वो गोकू को डाउन किए। विशु एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर, फाइनली समापन कंफर्म रॉनी के द्वारा। और मान्या की बात करना चाहता हूं, 3 फिनिशेस उन्होंने थी और फाइट यहाँ पे शुरू। एंड देख लीजिए टीम 8 बीट के एक प्लेयर डाउन हुए एंड बिना सोचे समझे ऑन द स्पॉट रॉनी ने उनको फिनिश ऑफ में तब्दील कर दिया। इस बार नकुल ने नॉक निकाला, लेकिन अब रॉनी डाउन, टीम 8 बीट ने कम बैक किया, कहना पड़ेगा कि पलट वार करती हुई टीम दिखाई दे रही है। और अब वापस से मान्या का वो ग्रेनेड, अगर थोड़ी देर के लिए टर्मी और ओवेश यहाँ पे रुके होते तो शायद उनका नॉक हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन मान्या को एक और प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा, एक और नॉक डाउन एंड मान्या का मेटा वो चलता हुआ दिखाई दे सकता है। और शायद टीम 8 बीट की इस मैच से फिनिश ऑफ होके जाने वाली है बार एंड नकुल ने उनके आखिरी प्लेयर को भी तोड़ के फेंक दिया कह सकते हैं। और 8 बीट की टीम बैक, तीनों के तीनों प्लेयर्स को आगे भी बढ़ना है, देखते कि कहीं मुकाबला इनका टीम तामिलास के साथ तो ना हो जाए। और अगर टीम तामिलास के साथ नहीं होगा तो राइट हैंड साइड में जो टीम नंबर 13 बैठी है वो पूरी की पूरी तरीके से नजरें बना के उनके ऊपर बैठी हुई है। जैसे उनके प्लेयर्स आएंगे उनको डाउन किया जा सकता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में वो जो बात हम कर रहे थे कि क्या टीम आईको सोल इनको ऊपर पुश करके इनके प्लेयर्स को समाप्त कर सकती है, शुरुआत हो चुकी है, 9 फिनिशेस ये निकाल चुके हैं। लगता है कि वो पूरी की पूरी टीम ही खत्म होने वाली। जो पासा कभी उनके तरफ था वो पूरी तरीके से अब आईको सोल के खेमे की तरफ पलट चुका है, क्योंकि वो अब नीचे हो चुके हैं और ये अब उनके ऊपर हो चुके हैं। और श्याम वहां पे डाउन जरूर एलएचएस के प्लेयर की तरफ से एंड फाइनली ईगल की तरफ से उनका खेल समाप्त। अब ऑर्लो एक लास्ट प्लेयर बचे, अगर उसका फिनिश ऑफ टीम आईको सोल निकालती है तो कहना पड़ेगा कि 10 फिनिशर्स के साथ ये टीम यहां से आगे बढ़ेगी। बट राइट हैंड साइड की टीम बैक टू द लॉबी। अब यहाँ से मान्या की तरफ से बहुत खूबसूरत यहाँ पे साइको बेस्ट का नॉक निकाला जा चुका है। क्या ये टीम वहां पे पुश करने की कोशिश कर सकती है? देखिए जोन का पता नहीं है कि कहाँ पे बनेगा, जो भी टीम्स यहाँ पे जोन के अंदर है कहना पड़ेगा कि वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित जरूर आपको दिखाई दे सकती है। और लोन मैंने कहा था कि दिक्कतें बना सकते हैं। ग्रेनेड को क्या जा रहा है, रॉनी वहां पे डाउन जरूर है, मान्या राइट हैंड साइड में जो कि ग्रेनेड अपने हाथों में लेके बैठे हुए जरूर है, आएगा वो ग्रेनेड, थोड़ा सा डैमेज, थोड़ी सी एचपी बाकी और फिर इनका वो ग्रेनेड जिसे कोई भी डैमेज तो नहीं, लेकिन S12 की का फटका और लोग और मान्या को घुटनों पे डाला है ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म। लेकिन नकुल ने वापस से अपनी टीम के लिए सेवियर का काम किया, वो सीट स्विच करके जो लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और नकुल जब एक फर्स्ट एड बचेगा शायद मुझे लगता है कि ये उठ के जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। क्या ये चिकन डिनर निकाल सकते हैं? क्या ये सामने वाले टीम के प्लेयर्स को जो ईगल है उनको समाप्त कर सकते हैं? अगर ऐसा हो गया तो एक बहुत ही ब्रिलियंट चिकन डिनर आ सकता है। एक 1v2 की फाइट लास्ट में रहेगी, लेकिन नहीं खुद को ही मौली से इन्होंने भस्म कर लिया। फाइट हुई थी और K9X के प्लेयर ने VST को फिनिश ऑफ किया था और मैंने क्या बोला था, पीके वो एक नॉक निकाल सकते हैं। और देख लीजिए उन्होंने रॉनी को डाउन कर दिया है, पुश करने की कोशिश की जाएगी और माने ने पलटवार में पीके को किया घुटनों पे डाउन एंड ऑन द स्पॉट नकुल ने किया उनको फिनिश ऑफ। अब तीनों के तीनों प्लेयर
टीम टीएल के चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और फिनिशर्स निकाले, हल्के यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। माना कि मान्या का नौके निकाल चुके हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इनको भी घुटनों पे डाला जा चुका डाउन। और अब एक 2 वर्सेस 4 का मुकाबला। ओ प्लेयर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की बात करना चाहता हूँ नकुल के साथ, एक 1v1 की फाइट, वो मशीन गन रुकनी नहीं रही है। पहले नकुल डाउन हुए, फिर हंटर डाउन हुए, लेकिन वो बंदा भाई जो मान्या थे वो देख लीजिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या फिनिशेस निकाल रहे। इससे पहले वाली जो फाइट हुई थी टीम एसबीए के साथ एरांगल में, उस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि शायद टीम आइकोसोल समाप्त हो जाएगी, लेकिन एसबीए ने जो फटके खाए थे, मतलब मान्या की तरफ से 1v3 ऑन द स्पॉट उनको किया गया था इनके द्वारा। इस मैच में भी देख लीजिए, जब टीएल ऐसा लगा कि शायद इनकी टीम को पूरी तरीके से समाप्त कर देगी, वापस से मान्या खड़े हुए अपनी टीम के सामने एक मोटी दीवार बनके, जिसको तोड़ पाना टीएल के लिए बहुत मुश्किल है। अब साइको बीस्ट के ऊपर देख लीजिए पुश किया जा रहा है। क्या ये कॉन्फिडेंस ठीक रह सकता है या फिर ये कहीं ना कहीं गलती कही जाएगी। एक 1v1 का मुकाबला, अगर मान्या अकेले जाने की कोशिश करते, बट मुझे नहीं लगता कि अकेले जाएंगे। बाकी प्लेयर्स की भी एंट्री यहां पे हो चुकी है। साइको बेस्ट यहां पे सामने, नकुल यहां पे ऊपर से पुश करने की कोशिश करेंगे। चलो साइको बेस्ट को आगे बढ़ना जरूरी है। एक 1v4 का मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में, एंड फाइनली नहीं बचेंगे। अगर यहाँ पे मान्या इसको भी फिनिश ऑफ करते हैं तो कहना पड़ेगा 2 फाइट्स यहाँ पे शुरुआत की, एंड दोनों फाइट्स में टीम आइकोसोल के मान्या ने 3-3 फिनिशेस निकाले, बट नहीं। इस बार मैच एफएक्स के एक प्लेयर सलार फिनिश ऑफ हो चुका है, और कैट की बात करूं वो नॉकडाउन दिखाई दे रहे हैं। अब चल रहे नूब एंड वर्मा के ऊपर जिम्मेदारियां, दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ से कुछ फिनिशेस निकाल सके। लेट्स सी क्या कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में टीम VXT जो कि अब तक इस पोजीशन को, इस जगह को होल्ड करके बैठी हुई थी, अब इनके ऊपर टीम आइकोसोल के प्लेयर्स का पुश आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओहो हो नकुल नॉकडाउन होने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते कहीं ना कहीं खुद को छुपाया और बचाया वहां पे। दोनों ही टीम्स के अगर आप VXT मोमोस वो दूसरी टीम के प्लेयर है, ये VXT अलग है। ओके BSL के एक प्लेयर यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाउन जरूर है। क्या लगता है कि टीम आइकोसोल एक हाथ नॉक निकाल के यहाँ पे पुश करेंगे। देखो नकुल ने तो निकाल दिया, और अगर पुश करना है तो ये मौका है। और मान्या को देखो, वो ना रुकेंगे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो ना मानेंगे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं संभाला। शायद प्लेयर्स की तरफ से कॉल दिया गया कि एक और नॉक निकालते हैं, फिर कहीं ना कहीं आके पुश करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बहुत सोमराज यहाँ पे सामने, नकुल वर्सेस सोमराज। ग्रेनेड यहाँ पे नकुल का क्या, सोमराज को किया डाउन। एक और मॉली जो आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि सोमराज को समाप्त कर सकती है इस मैच से। और अगर वहां पे सोमराज खत्म होते हैं तो फिर टीम आइकोसोल के पास रुकने का कोई रीजन नहीं मिलता, वो पुश कर सकते हैं। ओ राइट हैंड साइड में 120 की भी टीम आ चुकी है, और मान्या को देखो एक शीश महल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हाइट एडवांटेज लेना चाहते हैं। और वहां पे उनके सामने जो टीम 120 की दिखाई दे रही है, उनके प्लेयर्स को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लेयर वहां पे जिन जस्ट आपको डाउन देखने को मिले। जैक्सन की बात करना चाहता हूं, वो भी डाउन किए जाएंगे जल्दी, मुझे लग तो रहा है, लेकिन फाइट बैक एंड मान्या को किसने डाउन किया। फिनिश फील्ड में देखना पड़ेगा। एंड पावर टीम VXT के कर चुके मान्या को डाउन। एंड ध्यान तो रखना चाहिए था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जब ऑलरेडी एक टीम है तो थोड़ा सा ओवर पिक करने से बचना चाहिए था, लेकिन मान्या के पास प्लेयर पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रिवाइवल यहाँ पे नकुल के द्वारा किया जा चुका है, जल्द ही वहां पे संपन्न भी हो जाएगा। और पुश करना थोड़ा सा आसान जरूर है, और टीम VXT ने पुश किया। रोनी के सामने वो 2 प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे जिनको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। 3 प्लेयर्स दिखाई दे रहे क्योंकि एक्वा नॉक्स की भी एंट्री हो चुकी है, और एक 3 वर्सेस 4 का मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में। एंड रॉनी ने डाउन कर दिया वहां पे एक्वानॉक्स को, जिसकी जरूरत थी वो काम हुआ, जिसकी जरूरत थी वो बात हुई। और अब रॉनी सामने, लेकिन वो एस पावर के सामने टिक ना पाए, वो नॉक हुए। लेकिन सोमराज डाउन एंड एस पावर वन एंड ओनली लास्ट प्लेयर टीम VXT के, और
सामने टीम आइकोसोल के माने जरूर है, नॉक करती है ऑन द स्पॉट, फिनिश ऑफ तो नहीं हुआ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हंटर दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर आगे जाके पुश करना पड़ेगा। और क्या एक एस पावर की तरफ से हमें 1v3 या फिर 1v4 ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है टीम आइकोसोल का। अगर ग्रेनेड आया तो बात बन सकती है। हंटर हंट करना चाहते हैं, एस पावर अपनी पावर दिखाना चाहते हैं और दोनों की दोनों टीम से एक दूसरे के सामने नकुल डाउन हुए। मान्य को हंटर की तरफ से रिवाइवल दिया जा रहा है और एस पावर का एक 1v4 इज कमिंग और नॉट। लग तो रहा है कि शायद वो हमें देखने को मिल जाए, लेकिन शायद मान्या का रिवाइवल हो चुका है। नहीं, वो खत्म हुए और VXT के मोमोस ने उनको समाप्त किया। डाउन तो उनको एस पावर नहीं किया था, लेकिन अब टीम आइकोसोल के हंटर एक आखिरी और एक लास्ट उम्मीद। और जो एक्वानॉक्स नॉकडाउन है, रॉनी ने जिनको डाउन किया था उनको रिवाइवल मिल चुका। VXT मोमोस आए और एस पावर ने उनको खत्म कर दिया। अब हंटर क्या यहां पे 2 फिनिशेस निकाल पाएंगे? क्या हंटर वहां पे सामने जो टीम बैठी है उसको समाप्त करके इस मैच से बाहर भेज पाएंगे? देखिए, एक 1v2 का मुकाबला है। हंटर थोड़ा सा इंतजार बढ़ते जाना है ना, प्लेयर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते जाना है ना। और VXT एस पावर वहां पे डाउन एंड अप। एक्वानॉक्स एक आखिरी वो लास्ट प्लेयर वो भी समाप्त किए गए प्रतीक के द्वारा। VXT की पूरी की पूरी टीम VXT फिनिश ऑफ एंड बैक टू लॉबी। एंड शायद अब हमें हंटर वर्सेस प्रतीक की फाइट देखने को मिला, एक 1v1 की। लेफ्ट हैंड साइड में एक और प्लेयर आता है दिखाई दे सकता है और प्रतीक ने वहां पे टीम केना नेक्स्ट पे उतरती है। और क्या आज वो टीम है इनके साथ में? हाँ है, और DSL की भी प्लेयर यहाँ पे उतर रहे हैं और इन तीनों टीम की फाइट उतरते ही होने वाली है। और सबसे पहले माने जिनके हाथों में गन आई जरूर और नॉक निकालती है वो DSL के और लोका, लेकिन नकुल वहां पे डाउन। हंटर की बात करना चाहते वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नाइफ से वो नॉक निकालने की कोशिश करें। DSL के प्लेयर्स का एक और डाउन वहां पे रॉनी के द्वारा। LB घुटनों पे आ चुके हैं, खत्म हो जाएंगी पूरी की पूरी टीम DSL की। अगर मैं K9X की बात करूं, एग्जैक्टली वो इस पर्टिकुलर ड्रॉप पे नहीं उतरी हुई जहां पे इन दोनों की दोनों टीम्स उतरी। नीचे आने में तो फिर उनका नॉक हमें देखने को मिल सकता था, बट रिकनिंग K9X उनके ऊपर चढ़ना चाहते, उनके प्लेयर्स को डाउन एंड फिनिश ऑफ करना चाहते। और ये देख लीजिए, स्लग के सामने नकुल एक 1v1 की फाइट, दोनों के बीच में स्लग को डाउन किया ऑन द स्पॉट, फिनिश ऑफ कंफर्म किया। और अब मौका बन चुका है टीम आइकोसोल के पास, मौका बन चुका है कि जो भी टीम था क्या इस मैच में नहीं 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 नहीं, रॉनी वहां पे डाउन जरूर है, मान्या डाउन हो चुके एंड देखते देखते टीम आइकोसोल के दोनों प्लेयर्स वहां पे समाप्त। एंड बेस्ट की बात करना चाहता हूं, वो टीम SPA के प्लेयर्स को डैमेज और डाउन कर रहे हैं। 2 नॉक निकाले एंड दोनों के दोनों फिनिश ऑफ। सामने वाली टीम के प्लेयर्स को खत्म ही कर देना चाहते हैं। और चलिए विशु डाउन टीम आइकोसोल की तरफ से। और अब ओके, वो भी आपको डाउन देखने को मिला सयान की तरफ से, जो नकुल जिनका नाम है टीम आइकोसोल के। लेकिन हंटर का वो ग्रेनेड जो कि सयान को किया फिनिश ऑफ। और SPA एक और पार टीम आइकोसोल के द्वारा इस पर्टिकुलर ग्रैंड के 4 मैचेस में दूसरी बार फिनिश ऑफ होकर बाहर जा चुके। और अब हंटर एंड नकुल टॉप 3 टीम्स जो है उनके बीच में काफी टफ एंड टाइट कंपटीशन दिखाई दे रहा है। और अब ये देख लीजिए, रॉनी के साथ हंटर भी आ चुके हैं एंड हंटर ने एक्चुअली में टीम BSL के प्लेयर्स को डाउन किया, डैमेज किया और 3 फिनिशेस। इनके पास में पॉइंट्स टेबल की तरफ ध्यान दे रहा था भाई, अकेले समाप्त सयान के द्वारा, समाप्त सयान के द्वारा। एंड पूरी की पूरी टीम HFX बैक टू लॉबी एंड सयान भाई आप खत्म होंगे सैनेक्स FM के प्लेयर्स की तरफ से, जिसे विशु आके पड़े। ओह माय गॉड, उनको नॉक करते ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। डॉट HP के साथ फ्लश निकालने की कोशिश है, कौन नॉक निकाल, तो फिर तो एक अलग ही मुकाबला, फिर तो कोई पीछे नहीं करने वाला है। बस वो 1v3 होना चाहिए। और हंटर यहाँ पे रुके एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जाके और ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया जा चुका है। इनको पता है पुश आ चुका है, इनको पता है कि एलिमिनेट करना, इनको पता है कि सामने वाले प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करके इस मैच से बाहर भेज देना और बीस्ट को गिराना पड़ेगा। लेकिन वो टीम के पास 3 प्लेयर की पावर है, वो टीम के पास मॉली एंड ग्रेनेड्स की पावर है और वो भी कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ओ क्या बात है, व्हाट इज दिस, ये कैसा, इतनी पैनिक सिचुएशन में भी, इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी, मतलब आप अपने हाथों में मॉली लेके जाते हो, तुरंत स्विच करते हो और फिर S12 के सामने वाले प्लेयर्स को डाउन करते हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर यहाँ पे 1v3 होता है तो टीम आइकोसोल इस ग्रैंड को, जो कि 4 मैचेस का है, वो जीत जाएगी।
कोई नहीं पीछे कर पाएगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन क्या ये जीतेंगे, क्या ये हारेंगे? प्रतीक की तरफ से वो ग्रेनेड कुक किया जा रहा है, उनको भी डाउन करना पड़ेगा। आगे बढ़ तो रहे, लेकिन मौका वो गंवा दिए, मौका निकल चुका है, मौका वो निकल चुका है। एक और टीम यहाँ पे आ सकती है और ये एक और प्लेयर वहां पे डाउन। सोल हंटर्स की तरफ से बीस्ट भी घुटनों पे वापस से गिराया जा चुका है और बीस्ट को बार बार टारगेट किया जा रहा है। वीएक्सटी मोमोस यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, ये कितनी देर तक चलने वाली मुझे नहीं पता, बट चल रही है। ओ मॉली यहाँ पे डालेगी, ना बचेंगे, बीस्ट तो खत्म होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मोमोस आने की कोशिश, उनके हाथों में डीबीएस आपको दिखाई दे सकता है। ओ शैक के अंदर चले गए। आराम से, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं चुप हूं एकदम, मैं एकदम शांत हूं। बस यही देखना है कि वो पहला फटका कनेक्ट होता है क्या यहाँ पे, क्या मोमोस डाउन करे जाएंगे।